कर्नल फरीदी ने अपनी रेस्ट फाइल पर नजर डाली और सोचने लगा कि हमीद ने अब तक क्यों रिपोर्ट नहीं की। उसे वहां से गए काफी देर हो चुकी थी। इस दौरान कर्नल फरीदी ने नीचे जाकर हाल में खाना भी खा लिया था। चंद लम्हों बाद उसने फोन का रिसीवर उठाया और ब्लैक फोर्स के एक मेंबर के नंबर मिलाने लगा। हेलो, रोशन स्पीकिंग, एक आवाज सुनाई दी। हार्ट स्टोन, फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाइए। रोशन की आवाज में मुअद्दबानापन ऊद कर आया था। कैप्टन हमीद अभी तक वापस नहीं आया, फरीदी ने कहा। मालूम करो क्या वजह है। राइट सर, मैं अभी जाता हूँ, रोशन ने कहा। और कोई हुक्म? उसके किसी मामले में मदाखलत करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता उसे इमदाद की जरूरत हो तो उसकी मदद कर सकते हो, वेट्स आल, फरीदी ने मजीद कहा और रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। फिर वो एक सुगार सुलगाकर खड़ा हो गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने मेकअप का जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में सर को जुम्बश देता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर उसने कमरे का दरवाजा मुकफल किया और जीने की तरफ चल दिया। जीने उतरकर वो हाल में पहुंचा और रुके बगैर हाल से बाहर आ गया। होटल के कंपाउंड में उसके मकामी मातहत की मुहैया करदा कार मौजूद थी। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके चल दिया। होटल की हदूद से बाहर आकर उसने रफ्तार बढ़ा दी। उस वक्त सड़कें तकरीबन सुनसान पड़ी थीं। रात ज्यादा होने के बायस ट्रैफिक का इज़्दिहाम भी नहीं था। दफ्तर डैशबोर्ड से सिग्नल की मखसूस सीटी उभरने लगी। फरीदी चौंका और उसने डैशबोर्ड के खाने में रखा ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो चीफ, नंबर 5 कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से ब्लैक फोर्स के एक मेंबर की आवाज खारिज होने लगी। यस नंबर 5, हार्ट स्टोन रिसीविंग ओवर, फरीदी ने बावकार लहजे में कहा। चीफ, डॉक्टर नासिर की रिहाइश गाह में हंगामा हुआ है, नंबर 5 ने कहा, लेकिन हंगामा करने वाले फरार हो चुके हैं। फरार के लिए उन्होंने एक भी रास्ता इख्तियार किया था, इसलिए उन्हें चेक नहीं कर सका। डॉक्टर नासिर तो बखैरियत है? फरीदी ने चौंकते हुए पूछा। वो गायब है, नंबर 5 ने बताया। ओह, फरीदी उछल पड़ा। गायब कैसे हुआ है? हंगामे के बाद फौजी मुहाफिज अंदर पहुंचे तो डॉक्टर अंदर मौजूद नहीं था, वो बताने लगा। अच्छा, तुम उस वक्त तक वहां रहो जब तक कि डॉक्टर की गुमशुदगी की वजह मालूम ना हो जाए, फरीदी ने उसे हदायत की। राइट सर, नंबर 5 ने कहा। एक और बात भी है, मुहाफिजों ने फरार होने वाले दूसरे आदमी की एक झलक देखी थी। उनके मुताबिक मफरूर ने डॉक्टर नासिर का लिबास पहना हुआ था। उसकी बात पर फरीदी को हैरत हुई और वो सोचने लगा कि क्या वो मफरूर खुद डॉक्टर नासिर था। उसने नंबर 5 को चंद हदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो डॉक्टर नासिर की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था, लेकिन अब वहां जाने का कोई फायदा न था। डॉक्टर गायब था और उसके ख्याल में डॉक्टर को अगवा किया गया था। अगवा करने वाले कौन थे इस बारे में फिलहाल अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन ये बात यकीनी थी कि अगवा में वही लोग मुलविस थे जो फार्मूला हासिल करने में दिलचस्पी रखते थे। उसने ब्रेक लगाई और वहीं से यू टर्न लेकर वापस चल दिया। चंद मिनट बाद वो होटल पहुंच गया। कंपाउंड में कार रोककर उसने इंजन बंद किया और उतर आया। उसका रुख हाल की तरफ था। हाल में से गुजरकर वो जीनों पर पहुंचा और जीने तय करके ऊपर पहुंच गया। राहदारी में कोई न था और तमाम कमरे झोंके तू नजर आ रहे थे, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला था। इस पर उसे हैरत हुई। वो दरवाजे पर पहुंचा और साइड पर रुककर अंदर झांका, फिर तवील सांस लेकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में कैप्टन हमीद सोफे पर नीम दराज पाइप के कश लगा रहा था। क्या आपसे कोई सवाल कर सकता हूं? हमीद ने उसे देखकर पूछा। क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा हुलिया क्यों बिगड़ा हुआ है? मेकअप कैसे उतर गया? फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। आपके दोस्त की मेहरबानी से, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। मेरा दोस्त? फरीदी चौंका। कौन सा दोस्त? वही जिससे आपने संग आर्ट्स सीखा होगा, हमीद ने कहा। ओह, क्या तुम संग ही की बात कर रहे हो? फरीदी हैरत से बोला। जी हाँ, उस हरामी ने काम बिगाड़ डाला। मैं बमुश्किल मरने से बचा हूँ, जरा तफसील से बताओ। फरीदी ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। वो फार्मूला तो नहीं ले गया? नहीं, और शायद फार्मूला वहां था भी नहीं, हमीद ने कहा और तफसील से पूरा वाकया बयान करने लगा। फरीदी बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।